आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम महेश पलावत है। 30 दिसंबर के स्काईमेट के नेशनल वेदर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। और अब हम बात करेंगे चिल्लई कलान की। वैसे तो आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों में बहुत ज्यादा तेज बारिश हुई है, ओलावृष्टि हुई है, काफी ज्यादा फसलों को नुकसान हुआ है। फायदा कम हुआ है, नुकसान ज्यादा हुआ है। और कुछ इलाकों में यह है कि हाँ, आगे की फसलों के लिए यह है कि जमीन में थोड़ी सी नमी बढ़ गई है, लेकिन जो ओले जो गिरे हैं उससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। अब टेम्परेचर गिरना शुरू हुए हैं क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हट गया है। नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, एक के बाद एक आएंगे, दो आएंगे, जो 1 तारीख से 6 तारीख तक यहाँ पर पहाड़ों पर फिर से स्नोफॉल देंगे। अब बात करते हैं चिल्लई कलान की। चिल्लई कलान एक 40 दिन का पीरियड होता है जो 21 दिसंबर से शुरू होता है और ये 29 जनवरी तक जारी रहता है। तो ये जो 40 दिन होते हैं, ये सबसे ज्यादा ठंडे दिन कश्मीर में माने जाते हैं। इस दौरान जो स्नोफॉल होता है वो काफी देर तक रुका रहता है, यानी कि जब बर्फ गिर जाती है तो वो पिघलती नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर माइनस में ही ज्यादातर जगह पर होते हैं। जब माइनस में टेम्परेचर होंगे तो बर्फ पिघलेगी नहीं। तो इस बार इसमें जो इस दौरान जो स्नोफॉल होता है, जैसे कि 23 तारीख को हुआ था, अब फिर आपने देखा 27 और 28 दिसंबर को स्नोफॉल हुआ, यानी 21 के बाद हुआ है। अब ये 1 जनवरी से लेकर के 6 जनवरी तक फिर जो स्नोफॉल होगा तो ये एक के बाद एक, यानी कि वो बढ़ता जाएगा। और इसमें क्या होता है कि जब फ्रेश स्नोफॉल होता है यानी बर्फबारी होती है तो एवलांच यानी हिमस्खलन की भी संभावना बढ़ जाती है। क्या होता है कि जब ये एक तरह से जब रुई की तरह आपने देखा होगा बर्फ गिरती है और जब इकट्ठी हो जाती है, बहुत बड़े बड़े स्लैब बन जाते हैं, और जब ये जब हवा चलती है तो ये बर्फ जम जाती है और ठोस बन जाती है। और क्या होता है कि ये स्लैब्स जो होते हैं और उसके नीचे जब धूप निकलती है तो जो नीचे की परत जब थोड़ी बहुत भी जो पिघलने लगती है तो जो ऊपर की भारी बर्फ है वो एकदम फिसलती है और पहाड़ों से के ढलान से एक तरह से पूरी नीचे जो और बर्फ होती है उसको लेकती हुई एक तरह से पहाड़ की तरह ये सरकती है। और रास्ते में जो भी, जैसे कि ये क्लाउड बस्ट होता है, जैसे पानी जिस तरह से चलता है उसी तरह से बर्फ जो अगर घर है, होटल है, सड़क है, दरख्त है, सबको बहाती हुई ले जाती है। काफी ज्यादा नुकसानदायक होता है। कई बार ऐसा हमने देखा है कि लोग भी इसके नीचे दब जाते हैं। आपको याद होगा कि हमारा जो एक वीर जो जवान थे हनुमंत थप्पा, वो कई दिन तक उसके नीचे दबे रहे थे और वो जिंदा निकले थे, लेकिन बदकिस्मती से बाद में वो शहीद हो गए, मतलब उनकी जान चली गई। तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक चीज होती है। लेकिन ये जो हिमस्खलन की जगह होती है, कहाँ पर ज्यादा संभावना है, वो पहले से पता होता है, तो पहले से वार्निंग दे दी जाती है। तो ये तो बात हुई कि आगे जो नुकसान हो सकता है। चिल्लई कलान की जो बात कर रहे थे, ये कश्मीरी भाषा में है कि सबसे ज्यादा सीवियर कोल्ड 21 दिसंबर से 29 जनवरी तक होती है। उसके बाद होता है चिल्लई खुर्द। जो अगला जो 20 दिन होते हैं वो उसमें सर्दी थोड़ी सी कम हो जाती है। ये होती है 30 जनवरी से लेकर के 18 फरवरी तक। ये मतलब जो 20 दिन होते हैं इसमें थोड़ी सी सर्दी कम होती है। और उसके बाद होता है अगले 10 दिन का पीरियड होता है चिल्लई बच्चा, जिसको कहते हैं। ये 19 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी का जो 10 दिन का पीरियड होता है इसको चिल्लई बच्चा होता है। उसके बाद जो है मतलब सर्दियां धीरे धीरे आपको मालूम है कम हो जाती है। तो ये पीरियड अभी चिल्लई कलान का चल रहा है। और ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये जब पहुंचेगा 1 तारीख को, 1 और 2 तारीख को तो ऊंचे पहाड़ों पर ही हिमपात होगा, निचले इलाकों में चांसेस कम रहेंगे। लेकिन 3 जनवरी से 6 जनवरी के बीच अगर आप जाएंगे तो आपको स्नोफॉल का लाइव स्नोफॉल आपको दिखेगा। श्रीनगर में, बनिहाल में, और जो बाकी इलाके हैं, रोहतांग पास हो गया आपका, अटल टनल के आसपास हो गया, और ये आपका कुल्लू, मनाली, शिमला, मसूरी, हो सकता है कि नैनीताल वगैरह में भी, मुक्तेश्वर वगैरह में भी आपको ये नजारा देखने को मिल जाए। लेकिन जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इस दौरान जब छुट्टियां होती हैं, स्नोफॉल का संभावना बढ़ जाती है, तो वहां पर टूरिस्टों की भीड़ हो जाती है, गाड़ियां इतनी ज्यादा आ जाती हैं। तो कोशिश करिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाएं, अपनी गाड़ी लेकर के वहां न फंसें। और क्योंकि उस समय वहां पर गाड़ियां फिसलती हैं, उनके जो टायर है वो फिसलते हैं, एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। तो लोकल टैक्सी को हायर करें या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाए तो वो ज्यादा आपको सेफ रहेगा। तो ये हमने बात की चिल्लई कलान, चिल्लई खुर्द और चिल्लई बच्चा की। और ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो आएंगे एक के बाद एक। और अब आप देखेंगे कि उत्तर भारत में लगातार जो सर्द हवाएं चल रही हैं, तो ये पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल,
छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से तेलंगाना तक के तापमान लगातार गिरेंगे इन सर्द हवाओं के कारण। ये अगले 3-4 दिनों तक रहेगा। उसके बाद 1 जनवरी 2 जनवरी से जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आना शुरू हो जाएंगे, फिर हवाएं यहाँ पर घूमने लग जाएंगी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ों पर आ जाएगा और ये जो हवा इस तरह से घूमेगी तो उत्तरी हवाओं को काट देगी या रोक देगी और फिर टेम्परेचर थोड़े से बढ़ जाएंगे, मिनिमम टेम्परेचर बढ़ेंगे। लेकिन सर्दी अब लगातार आपको झेलनी पड़ेगी और इसका इंतजार भी काफी दिनों से था हम सबको। तो ये कम से कम आप मान के चलिए कि जनवरी के तीसरे सप्ताह तक आपको कड़ाके की सर्दी दिखाई देगी, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अब बहुत तेजी से आना शुरू हो गए और पहाड़ों पर स्नोफॉल भी बहुत अच्छा हो रहा है। अब ये देखिए कि अभी यहाँ पर कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है और तमिलनाडु वगैरह में ही एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो बना हुआ है उसका असर दिखाई देगा। श्रीलंका में भारी बारिश होगी और ये 1 तारीख से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आना शुरू हो जाएंगे। 2 तारीख को और ज्यादा अच्छा आएगा और 3 तारीख से लेकर के 6 तारीख के बीच में पहाड़ों पर बहुत अच्छा स्नोफॉल आपको दिखाई देने वाला है। तो हम कह सकते हैं कि 1 जनवरी से गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी शुरू होगी 1 और 2 तारीख को। 3 तारीख से ये सारे इलाके कवर हो जाएंगे और 3 और से 6 के बीच में हिमाचल के भी कई इलाकों में अच्छी बारिश वो स्नोफॉल होगा। उत्तराखंड में भी 3 से 6 जनवरी के बीच में बहुत अच्छा स्नोफॉल आपको दिखाई देगा। केदारनाथ, बद्रीनाथ, रुद्रप्रयाग और टेहरी गढ़वाल, चमोली और पिथौरागढ़, ये सारे जो इलाके हैं उनमें काफी अच्छा स्नोफॉल होगा। हरिद्वार और जो निचले इलाके हैं ऋषिकेश वगैरह, वहां पर बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। तो इस तरह का वेदर रहने वाला है। और अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में अगले 3 दिनों के दौरान कड़ाके की सर्दी होगी, तापमान बहुत ज्यादा नीचे गिर जाएंगे, शीतलहर का प्रकोप आ जाएगा, कुछ इलाकों में पाला भी गिर सकता है। हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में भी उत्तरी हवाएं लगातार चलेंगी और जो कोहरा है थोड़ा बहुत वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। पॉल्यूशन ऑलरेडी दिल्ली एनसीआर से हट चुका है। GRAP2 आ गया है। डीजल की BS4 और पेट्रोल की BS3 गाड़ियां फिर से चलने लगी हैं। हालांकि इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक बना रखा है कि भाई इससे पॉल्यूशन रुकेगा। पॉल्यूशन केवल वेदर से ही कम ज्यादा होता है, ये इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा नहीं होता क्योंकि ऑलरेडी पॉल्यूशन सर्टिफिकेट उनके पास होता है। तो उसका कोई एक तरह से हम कह सकते हो कोई खास असर नहीं है। तो ये ठंडी हवाएं चलेंगी। ये 2 तारीख और 1 तारीख तक कड़ाके की सर्दी रहेगी। 2 तारीख के बाद टेम्परेचर थोड़े से बढ़ सकते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने के कारण। उसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी जो हवाएं हैं वो लगातार इस तरह से आप देखेंगे कि उत्तर पश्चिमी हवाएं हैं और लगातार चलेंगी। अब यहाँ पर धूप निकलेगी सुबह के समय। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कुछ इलाकों में कोहरा छा सकता है और ये जो ठंडी हवा है वो टेम्परेचर को और ज्यादा गिरा देंगी। उसी तरह से जो बिहार में है, बिहार में भी ये इस तरह से हवाएं आएंगी, यहाँ से आएंगी और यहाँ पर भी जो टेम्परेचर गिरेगा और कोहरा जो है वो धीरे धीरे छट जाएगा। और झारखंड में भी जैसे बिहार से होते हुए हवाएं इस तरह से घूम करके आएंगे, तो यहाँ पर भी सर्द हवाएं आएंगी जिससे कि टेम्परेचर यहाँ पर भी कम होगा। पश्चिम बंगाल में बारिश की संभावना नहीं है, यहाँ पर भी धीरे धीरे तापमान गिरेंगे। पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश की संभावना नहीं है। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में बहुत हल्की बारिश हो सकती है। राजस्थान में अब मौसम पूरी तरह साफ हो गया है। जो ओलों से नुकसान हुआ है वो तो हो गया, लेकिन अब धूप निकलेगी और सुबह के समय 2 दिनों के बाद 1-2 दिन के दौरान यानी कि आप कह सकते हो कि 31 और 1 जनवरी के आसपास यहाँ पर पाला भी पड़ने की संभावना नजर आ रही है, यानी दोहरी मार, ओले के बाद पाला। उसी तरह से मध्य प्रदेश में अब वेदर नहीं साफ रहेगा। होशंगाबाद, हरदा, छिंदवाड़ा, सिवनी, यहाँ पर जो हल्की फुल्की बौछारें कल दिखी थी वो भी अब समाप्त हो जाएंगी। यहाँ पर भी धूप निकलेगी और मौसम सुहावना हो जाएगा, लेकिन सर्दी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भी सर्दी का प्रकोप बढ़ने वाला है। अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में सर्द हवाएं चलेंगी और यहाँ पर भी मिनिमम टेम्परेचर गिरेंगे, जो बहुत ज्यादा जरूरी है गेहूं की फसल के लिए। और महाराष्ट्र का भी तापमान अब मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में टेम्परेचर गिरेंगे। अब तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पर भी सर्दी का प्रकोप बढ़ने वाला है। आंध्र प्रदेश में अब कोई वेदर एक्टिविटी नहीं रहेगी, पूरी तरह से मौसम शुष्क बना रहेगा। कर्नाटक में भी कोई मौसमी गतिविधि दिखाई नहीं देगी। केरल भी लगभग साफ रहेगा, लेकिन तमिलनाडु के जो दक्षिणी इलाके हैं, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि बारिश की गतिविधियां लाइट टू मॉडरेट रेन हो सकती है। अंडमान में हल्की से मध्यम बारिश होगी। लक्षद्वीप में बारिश की संभावना बहुत ही ज्यादा कम नजर आ रही है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।